अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस पे। लास्ट टाइम हमने बात करी थी ये जो है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इस टाइम हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी की ये जो है दो टाइप्स होते हैं, एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। इस बार हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और उसकी एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, it is the energy possessed by a body by virtue of its position or change in shape। जब किसी भी बॉडी की कोई खास पोजीशन होती है किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में, जैसे मेरे हाथ में सपोज करते हैं मेरे पास एक डस्टर है मेरे हाथ में। अब इस डस्टर की कोई पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसकी कुछ हाइट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो एनर्जी जो होती है जो किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में होती है, किसी पोजीशन की वजह से होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इवन दो इस बॉडी की कोई मोशन ना हो, फिर भी इस बॉडी में अगर किसी ये जो है हाइट पे है ये बॉडी या उसकी शेप इसी तरह भी चेंज होती है, तो उसकी कुछ एनर्जी होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। अगर किसी बॉडी में हम उसकी शेप चेंज करते हैं तो उसमें हमारी ये जो है फोर्स लगाने से, हमारी वर्क करने की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू चेंज इन शेप। तो द एनर्जी, अब ये जो है हमने यहाँ पे दो चीजें लिखी, एक लिखा हमने ड्यू टू इट्स पोजीशन, पहली बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, और दूसरा लिखा चेंज इन शेप। चेंज इन शेप, अगर किसी बॉडी, सपोज करते हैं मेरे हाथ में ये चाक है, इसकी हाइट है कुछ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होगी या जो ड्यू टू हाइट होगी, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मेरे हाथ में ये चाक है, इसकी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ और ऊपर लिया, इसमें ये जो है हाइट बढ़ गई, पोजीशन ये जो है और दूर हो गई, इसकी कुछ डिफरेंट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस केस में थोड़ा नीचे ले आओ, इसकी एनर्जी घटती जा रही है, चेंज होती जा रही है जो ही इसकी पोजीशन चेंज होती है। यानी एक खास पोजीशन पे होने की वजह से बॉडी में एक एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो वो जो पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो चीजों की शेप चेंज करने की वजह से उनमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू चेंज इन शेप, द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, अब इस स्ट्रेचिंग की वजह से जो इसमें शेप चेंज होगी, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। और वो एनर्जी दरअसल मैंने वर्क जो किया उसकी वजह से इसमें चेंज शेप हो गई, चेंज शेप की वजह से इसमें एनर्जी आ गई, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो एग्जांपल्स क्या आएंगे? स्ट्रेचड स्प्रिंग, या हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, कंप्रेस्ड स्प्रिंग लिख सकते हैं। हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, उसकी वजह से उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई। स्ट्रेचड बो, आप देखिए एक बो होता है, एक ये जो है जब तीर निकालते हैं, ये जो है तीर फेंकना होता है कमान से, तो हम क्या करते हैं, उसको उस बो को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं ऐसे, वो जो उसकी शेप चेंज हो जाती है, दरअसल उसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। उससे पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जब हम छोड़ते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, उसकी वजह से एरो आगे ये जो है मूव करता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बो इज कन्वर्टेड, स्ट्रेचड बो इज कन्वर्टेड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग एरो, इजंट इट? तो फिर से मैं बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी होती है दो किस्म की, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू चेंज इन शेप, ड्यू टू चेंज इन शेप। अब हम इसके लिए ये जो है एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन इसके लिए हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करते हैं मेरे हाथ में एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को, मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास है m,
इसका मास है ये ग्राउंड पे पड़ा है, ठीक है, इट लाइज ऑन इट। अब हमने क्या करा, हमने इस ब्लॉक को पकड़ के किसी हाइट एज तक लिया, ब्लॉक को पकड़ा और किसी हाइट एज तक ले लिया। क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी पोजीशन चेंज हो गई? अब इसकी कुछ पोजीशन, अभी तो ग्राउंड पे लाई कर रहा था, ठीक है। अब सपोज करते हैं मैंने इस हाइट तक इसको ले लिया, ग्राउंड से उठा के मैंने यहां से यहां तक इसको, अगर मैं मानता हूं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हाइट h है, ये हाइट h है यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसका मास m है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई बाय h। अब इस पोजीशन पे पहले मानता हूं ये पोजीशन a है, ये पोजीशन b है, ठीक है। तो पोजीशन b तक ये पहुंच गया, अब इसकी हाइट h आ गई। दरअसल ये जो है मैंने इसमें वर्क किया, मैंने वर्क किया। आप देखिए जो ही मैंने इसको उठाया मैंने अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स लगाया, मैंने अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स लगाया। इसमें एक्ट कर रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना है F इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू mg, यानी इसके वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स इस पे लगता था। मैंने उसी के अपोजिट फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी मैंने फोर्स mg लगाया बट नॉट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। उस फोर्स की वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से ये डिस्प्लेस h हो गया, डिस्प्लेस h हो गया। फोर्स लगाया मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ h, डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी मैंने वर्क किया, यानी मैंने वर्क किया। मेरे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में mg लगाने की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। when the force is in the direction of the displacement, work is done, work is done। तो हम निकालेंगे वर्क डन कितना हुआ, वर्क होता है हमें पता है fs cos of theta, fs cos of theta। f कितना लगाया mg, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है h, क्योंकि हाइट h पहले 0 था, ग्राउंड पे लाई कर रहा था। अब हमने डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक लेके गए, इसको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h हुआ, जाहिर बात है h हुआ इनटू cos ऑफ, अब देखिए थीटा कितना है, आप देखिए फोर्स मैंने लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। आप देखिए दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, एंगल कितना हुआ थीटा है 0 डिग्री, थीटा है 0 डिग्री। तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा mgh इनटू cos ऑफ 0, cos ऑफ 0। और आपको बताया है cos ऑफ 0 1 के बराबर होता है mgh इंटू 1, mgh इंटू, यानी वर्क हुआ mgh, वर्क कितना किया हमने, वर्क हुआ mgh। दरअसल मैंने जो बॉडी पे वर्क किया वही वर्क जो mgh के बराबर आया, वही वर्क स्टोर हो गया इस बॉडी में, इस ब्लॉक में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसी वर्क की वजह से ना इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अगर मैं और ज्यादा वर्क करता, और ज्यादा हाइट देता तो वर्क डन ज्यादा होता, तो उसकी पोजीशन भी ज्यादा बढ़ जाती, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती। हमने देखा दिस वर्क एक्चुअली, दिस वर्क डन ऑन द बॉडी is stored in the form of ये जो हमने वर्क किया it is stored in the form of potential energy, actually gravitational potential energy, it is stored in the form of gravitational potential energy of the body। अब यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क क्या होगा, यही वर्क होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला आया वो आया mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा था, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन द 2 फैक्टर्स, वो मास पे डिपेंड करती थी और उसके अलावा वेलोसिटी पे डिपेंड करती थी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी m मास पे भी डिपेंड करती है, g जो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो और h हाइट पे, यानी जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा, मैंने दो बॉडीज फिर समझ लीजिए, मैंने दो बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मासेस ऊपर ले लिए, जिसका मास सेम पोजीशन ले ली, सपोज करते हैं सेम हाइट पे ले लिए दोनों। अब किसी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, हाँ हाइट तो सेम है दोनों की, लेकिन मास इसका ज्यादा है इसका कम है, तो इसकी ये जो है ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इट पोजेसेस लार्जर मास, इट पोजेसेस
जी तो दोनों के लिए सेम है, जी तो दोनों के लिए सेम है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिसका मास ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, हाँ डिपेंड्स ऑन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। शाबाश, एक है मास एम, मास एम, दूसरा है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, हाँ। तो तीसरा क्या है, हालांकि सब नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ सबों के लिए सेम होता है, और तीसरा है हाइट एच, तीसरा है हाइट एच। एक्चुअली वेरिएबल्स हाँ दो ही हैं एक्चुअली वेरिएबल्स, अगर हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे। तो चलिए एम और एच पे डिपेंड करता है, वो जी पे डिपेंड करता है। जितना जितना ज्यादा हाइट दोगे ज्यादा बॉडी को, उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। यानी मैं आपसे कहूंगा, सपोज करते हैं ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है, इसको मैंने लिया 4 मीटर हाइट पे, 4 मीटर हाइट पे। अगर मैं मानता हूं इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, तो इसको लिया, सपोज करते हैं इस बॉडी को लिया हमने 10 मीटर हाइट पे, 10 मीटर हाइट पे। किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है ब्लॉक B2 की ज्यादा होगी, क्योंकि मास तो इसका सेम है, इसके साथ m फैक्टर तो सेम आएगा, g भी सेम आएगा, लेकिन इसकी हाइट 4 मीटर थी, वो तो 4 mg होगा, इसका तो 10 mg आया, इसका तो 10 mg आया। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है किस पे? इट डिपेंड्स अपॉन हाइट एंड मास ऑफ द बॉडी। इसका मास ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, इसका हाइट ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी में हमने आपको बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती थी, क्योंकि उसमें मास m आता था और ये जो है और वेलोसिटी का स्क्वायर आता था, वो हमेशा पॉजिटिव आते थे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। या आगे ये जो है क्लासेस में इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, आगे अच्छे से आपको ये पता चलेगा। 9 में हमें बस यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट करना होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली ये डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, हम किस रिस्पेक्ट में एक्चुअली बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव समटाइम्स, ठीक है। होप दैट आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करी होगी। ये जो है इसके रिलेटेड छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स आपको नोट्स पे दिए गए होंगे, तो आप उनको पढ़ें, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम।